दोस्तों, इस प्रकृति का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। हम जो भी इस दुनिया को देते हैं वही पलटकर हमारे पास लौट आता है। यह दुनिया एक गूंजती हुई वादी की तरह है। आप इसमें नफरत की आवाज लगाएंगे तो नफरत लौटेगी, और अगर प्यार की पुकार लगाएंगे तो प्यार ही वापस आएगा। आज की यह कहानी इसी अटल नियम की एक खूबसूरत मिसाल है। नमस्ते, आप देख रहे हैं मोटिव टेल्स वाईटी। एक घने सुनहरे जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक लोमड़ी जो अपनी तेज बुद्धि और शरारती स्वभाव के लिए जानी जाती थी, और एक सारस जो अपने शांत और सीधे साधे दिल के लिए मशहूर था। दोनों का साथ जंगल में देखते ही बनता था। वे घंटों साथ घूमते, दुनिया जहान की बातें करते और एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बनते। मगर जहां सारस का मन आईने की तरह साफ था, वहीं लोमड़ी के दिमाग में अक्सर शरारतें घूमती रहती थी। एक दिन बैठे बैठे लोमड़ी के मन में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा, क्यों ना आज सीधे साधे सारस के साथ थोड़ा मजाक किया जाए और उसके भोलेपन का इम्तिहान लिया जाए। यह सोचकर उसने सारस को अपने घर पर एक शानदार दावत का न्योता दिया। सारस को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, वाह, मेरी प्यारी दोस्त मुझे कितना मानती है। आज का दिन जरूर कुछ खास है, तभी उसने मुझे दावत पर बुलाया है। शाम होते ही सारस तैयार होकर लोमड़ी के घर पर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। जब सारस खाने की मेज पर बैठा तो उसकी नाक में गर्मा गर्म सूप की मनमोहक सुगंध आई। लेकिन जैसे ही सूप परोसा गया, सारस की आंखें हैरानी से फटी रह गई। सूप चांदी की तरह चमकती हुई दो चपटी उथली प्लेटों में परोसा गया था। लोमड़ी तो तुरंत अपनी जीभ से सटासट सूप पीने लगी, पर बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से बस कोशिश ही करता रह गया। उसकी चोंच बेबसी से प्लेट पर टिक टिक करती रही, लेकिन सूप की एक बूंद भी उसके मुंह में ना जा सकी। यह सब देखकर लोमड़ी अपनी हंसी रोक ना पाई और मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या हुआ मित्र, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? लगता है तुम्हें मेरे हाथ का बनाया सूप पसंद नहीं आया। सारस का दिल अपमान के बोझ से भारी हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका विश्वास तोड़ा हो, लेकिन उसने अपनी पीड़ा जाहिर नहीं की। वह चुपचाप अपनी जगह से उठा और शांत कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन दोस्तों, याद रहे, वक्त हर घाव बढ़ता है और हर सबक सिखाता है। सारस ने मन में ठान लिया कि वह लोमड़ी को उसकी गलती का एहसास जरूर कराएगा, लेकिन नफरत से नहीं, बल्कि उसी के अंदाज में। कुछ दिन बीत जाने पर सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी ने सोचा कि सारस सब कुछ भूल चुका है और खुशी खुशी बोली, अरे वाह, आज तो दावत होगी, खूब मजा आएगा। शाम को जब लोमड़ी इतराती हुई सारस के घर पहुंची तो उसने देखा कि सारस ने भीनी भीनी सुगंध वाली खीर बनाई है। मेज पर खीर से भरे दो लंबे सुराहीदार बर्तन रखे थे, जिनका मुंह बहुत संकरा था। सारस ने अपनी लंबी चोंच बर्तन के अंदर डाली और बड़े आराम से खीर का आनंद लेने लगा, पर लोमड़ी बस उस बर्तन के चारों ओर घूमती रही। उसकी जीभ उस संकरे मुंह वाले बर्तन में जा ही नहीं पा रही थी और वह खीर का एक दाना भी नहीं चख पाई। अब मुस्कुराने की बारी सारस की थी। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, दोस्त, कभी कभी हमें दूसरों के जूतों में पैर डालकर देखना चाहिए, ताकि पता चले कि रास्ता कितना चुभने वाला है। आज शायद तुम समझ गई होंगी कि जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो कैसा महसूस होता है। लोमड़ी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे भूखे पेट ही अपने घर लौटना पड़ा। उस दिन लोमड़ी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती बराबरी और सम्मान पर टिकी होती है, किसी को नीचा दिखाने पर नहीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अब कभी किसी का अपमान नहीं करेगी और हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वह अपने लिए चाहती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। जीवन का चक्र हमारे ही कर्मों से चलता है। अगर आप सम्मान और प्रेम बोएंगे तो सम्मान और प्रेम ही काटेंगे, क्योंकि यही प्रकृति का सबसे सरल और सच्चा न्याय है। जैसा करोगे
वैसा भरोगे। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं तो हमारे चैनल मोटिव टेल्स वाईटी को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। मिलता हूँ अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।